जानवे यार को मार को अदल की आपको जोश की ताब को गोहरे नायाब को इब्ने खाताब को माल को जान को दस्ते फैजान को इब्ने आफान को हजरत उस्मान को तेज तलवार को फतह बरदार को आज़्म करार को उनके घर बार को फिक्रो एहसास को उनके अल्मास को इल्म की प्यास को इब्ने अब्बास को उनके जाबाज को एकदम साज को हबशी अंदाज को अजला आवाज को एक सुखंदान को एक सना खान को नात की शान को यानी हसन को अस्सलाम 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 अस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह खूब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इलाहिल अव्वलीन वल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन वरहमतिल लिल आलमीन व अला तय्यिबीन वत्ताहिरीन व रिज़वानिल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अत्तक़वा हाहुना अत्तक़वा हाहुना अत्तक़वा हाहुना सलासन। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। கண்ணியமிக்க பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலஹு அம்மனவாலஹு நமக்கு உலகத்திலும் மறுமையிலும் வெற்றி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமை பின்தொடர்ந்து நடப்பதில் வைத்திருக்கிறான். ஒரு மனிதன் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்காக முன்மாதிரியாக அல்லாஹ் தஆலா நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமை
நமக்கு பொக்கிஷமாக கொடுத்துள்ளான். जो बंदा कामयाब होना चाहता है, अल्लाह ने उसको बतौर नमूना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमाया है. இந்த விஷயத்தை எந்த ஒரு மனிதன் தெரிந்து கொள்கிறானோ அவன் வாழ்க்கையில் ஒரு விஷயத்தையும் நபியுடைய வழிமுறையின் மீது கொண்டு வருவதற்கு मुयस्सी செய்வான். जो बंदा इस बात को जान लेता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पर हर अपने आमाल को लाने की कोशिश करेगा. எந்த ஒரு மனிதனுக்கு இந்த விஷயம் புரியவில்லையோ அவன் என் வழி தனி வழி என்று தனக்காக ஒரு தனி வழியை தேர்ந்தெடுத்து வாழ்க்கை வாழ்வான். जिसको ये बात समझ में ना आए वो अपनी जाती तौर पर अपनी सोच से एक रास्ते को इख्तियार करेगा जिसको मनमानी रास्ता कहलाया जाता है, उस पर जिंदगी गुजारेगा. எனவே இன்ன தீன இந்தல்லாஹில் இஸ்லாம், தீன் என்பது இஸ்லாம் என்று அல்லாஹ் தஆலா கூறிய நோக்கமே நபியை தவிர வேறு எந்த வழியிலும் நாம் சென்றால் அது दीन கிடையாது, दीन इस्लाम கிடையாது. अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम सिर्फ इस्लाम है. जो भी हुजूर के तरीक़े को छोड़कर ज़िंदगी गुजारेगा वो इस्लाम नहीं कहलाया जाएगा. चुनाचे हर बंदा और बंदी पर वाजिब है कि अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेकर हुजूर की तरह अपने ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें. ஒரு மனிதன் மீதும் கடமையாக இருக்கின்ற விஷயம் என்னவென்றால் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வைத்து நபியுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்த்து எந்த விஷயத்தை மாற்றம் கொண்டு வரக்கூடிய விஷயமாக இருக்கின்றதோ அமலாக இருக்கின்றதோ அதில் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும். நபி வழியின் மீது அதை நாம் ஒரு விஷயத்தை நேர்படுத்தினோம் என்றால் அந்த वली नबी वलियाग मारिविडुम इंशाअल्लाह। एक एक चीज़ पर गौर करें, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, दिन में लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक, मामलात में, माशरे में, अखलाक में, अपनों में, परायों में, सफ़र में, हज़र में, ये बंदा किस तरह किस शक्ल में ज़िंदगी गुजारता है, इन तमाम चीज़ों की तरफ नज़र रखनी चाहिए। जब बंदा अपनी ज़ात पर नज़र रखेगा तो उसकी ज़मीर उससे मुखातब होकर कहेगी यहाँ तो हुजूर के नक्श कदम पर है और यहाँ तो मुखालफत कर रहा है, यहाँ तो सही है, यहाँ तो गलत है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो ठीक नहीं है। एक एक चीज़ पर बंदे का जायज़ा लेने के बाद उसे वो चीज़ें, उसे वो आमाल इत्तला देंगी कौन सही कौन गलत। ஒரு விஷயத்திலும் நாம் வாழக்கூடிய ஒரு முறையிலும் பகலாக இருந்தாலும் சரி இரவாக இருந்தாலும் சரி, நாம் நம்முடைய மக்கள் இருந்தாலும் சரி வேறுடைய மக்கள் இருந்தாலும் சரி, பயணத்தில் இருந்தாலும் சரி ஊரில் இருந்தாலும் சரி, நம்மளுடைய ஒரு வாழ்க்கை பற்றியும் கவனிக்க வேண்டும். இவருடைய வாழ்க்கை வாழக்கூடிய வழிமுறை என்னவாக இருக்கின்றது, இவருடைய கொடுக்கல் வாங்கல் என்னவாக இருக்கின்றது, இவருடைய வாழ்க்கையுடைய அக்லாக் என்னவாக இருக்கின்றது, இவர் குடும்பத்தை நடத்தக்கூடிய வழிமுறை என்னவாக இருக்கின்றது, இவருடைய தன்மைகள் என்னவாக இருக்கின்றது என்று யோசித்து பார்த்து அதை ஒரு விஷயத்திலும் அதை நேர் வழியில் கொண்டாடுவதற்காக मुयस्सी செய்ய வேண்டும்। चुनाचे ये बात अच्छी तरह हम लोगों को पता है, मैं इसलिए तर्जुमा कर रहा हूँ। एक मजमा जो तमिल समझता है और एक मजमा तमिल नहीं समझता,
अजीब बात है, तमिलनाडु में रहने के बावजूद तमिल ना समझे। यह ऐसे ही है कि अरब में पैदा होकर अरबी ना समझे। उसे कहेंगे अजमी। तमिल में मामलात करते हैं, तमिल में ज़िंदगी गुजारते हैं, तमिल में टिकट लेते हैं, तमिल में कारोबार करते हैं, लेकिन तमिल नहीं समझते। ये भी एक अजीब बात है। தமிழ்நாட்டில் இருந்து தமிழ் புரியவில்லை என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவனாக நாம் எப்படி நிற்பது? அரபு நாட்டில் பிறந்து அரபி தெரியவில்லை என்றால் அது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழ் தெரியவில்லை என்று சொன்னால் இவன் எந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்காரன் என்று எனக்கு புரியவில்லை. பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, ஒரு வாழ்க்கையுடைய வழிமுறையை சீர்திருத்துவது. अजीत भाई ये एको कम करो, ये एको बयान में नात में ठीक है, क़िरात में ठीक है, ये बयान में ठीक नहीं है। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ, वो फिर 3 बार बोल रहा है। हम 1 बार बोले और ये 3 बार बोल रहा है। बयान में एको नहीं होना चाहिए। एको बंद कीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये दूर जो बैठे हुए हैं नौजवान बच्चे, क्या किस्सा, उज़ुर है कि तकलीफ़ है कि? सामने आओ भाई, सामान कौन भी चुराते नहीं, आओ मैं देख लेता हूँ। तुम्हारे सोने चांदी के सामान कोई नहीं चुराएगा, मैं निगरानी कर रहा हूँ। बाएं दाएं जो लोग पीछे बैठे हो सामने आओ। सफ़र के दौरान कोई बार बार बैग को छू कर देखा तो दूसरों को शक पैदा होता, ताकि कीमती चीज़ इन्हें रखा हुआ है, ज़रा इसे गफलत में देखकर मार देंगे बोल को चोरा भी होशियार हो जाती। कीमती चीज़ अगर हो तब भी बार बार छू कर नहीं देखना। एक बार देख लिए है क्या, बस छोड़ देना। बार बार आप यूँ देख रही, फिर यूँ देख रही, फिर यूँ देख रही, तो वो चीज़ आज नहीं तो सबा गायब हो जाती, समझ जाओ। आज से 27 साल पहले 1 लाख रुपए लेकर, बल्कि 2 लाख रुपए लेकर दिल्ली से मैं बेंगलुरु आया ट्रेन में। उस ज़माने में बहुत बड़े पैसे थे वो, 96, 97 में। वो पैसे लेकर इसी तरह का कोट पहना हुआ था, बस कोट में रख लिया। कोट में रखकर आराम से मैं बैठा हुआ हूँ। किसी मुसाफिर को एहसास होने नहीं दिया, खुद अपने साथियों को, कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। आराम से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। वो ज़माना था 50 रुपये को कत्ल कर देते थे लोग, 50 रुपये को। अब मैं स्टेशन में जब उतरा तो एक मजमा, जिनको पता चला कि मैं पैसा लेकर आ रहा हूँ, जिनको पहुँचाना था, वो दौड़ते हुए आए और आकर, भाई कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई। मैंने उनके पास तन्हाई में जाकर पैसा सुपुर्द किया और वापस आ गया। तो हमारे पास कीमती रकम हो तब भी बार बार छू कर नहीं देखना चाहिए। अब जमात वालों के वहाँ बैग है, उसकी निगरानी करने के लिए 2 आदमी बैठे हुए हैं, तो हम लोगों को शक पैदा होता, कोई कीमती चीज़, मोटी रकम बैग में रखे हुए हैं, तो आने जाने वाले नोट करते रहेंगे, सबा का दिन उसे गायब कर देंगे। चलो भी सदका देकर गरीबों की मदद करेंगे। तो इसलिए कीमती फ़ोन अगर कोई जमातों में ला रहा है, ये भी गलत है। जो ला रहा है वो चोरी की शिकायत ना करे। जब आप उठाकर बार बार लोगों के सामने दिखाया, भाई चोर तो चोर होता है, किसी भी शक्ल में आ सकता है, और आपका सामान अगर मार कर चला गया, उसकी गलती नहीं, आपने उसे चोरी का सामान मेरे पास है, आपने इत्तला दे दी। जब इत्तला दे दी, वो चीज़ गायब होगी ज़रूर। गायब होने के बाद आपको शिकायत करने का कोई हक़ नहीं है। खैर, क्या तमिल में बात करूँ, उर्दू में बात करूँ जी? तमिल नहीं।
ना जी, एक जना भी तमिल नहीं बोल रहा ना जी। समझती तमिल भी समझती। नहीं, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब। भाई आपको तमिल में बयान चाहिए उर्दू में चाहिए? तमिल में करो। तो क्या तमिल में उर्दू में? तमिल उर्दू। ऊपर जो मैक है वो ताई मार गले के वास्ते है क्या? ताई मार गले, बहुत अच्छा। तो ज़िंदगी में जो बंदा कामयाब होना चाहता है वो अपने 3 तरह के लोगों का इंतखाब करे। नंबर 1, अपनी ज़िंदगी का नमूना, मैं ज़िंदगी किसकी तरह गुजारूंगा। नंबर 2, मेरी ज़िंदगी का मुशीर कौन है, यानी मैं किसके पास जाकर मशवरा करूंगा। नंबर 3, मेरी ज़िंदगी का मुरब्बी कौन है, यानी मेरी गलतियों की तरबियत करने वाला कौन होगा। ये 3 तरह के आदमी हर एक की ज़िंदगी में होना चाहिए। ஒரு நபர் யார் ஒரு மனிதன் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கிறானோ அவனுடைய வாழ்க்கையில் 3 விதமான மனிதர்கள் இருக்க வேண்டும். ஒன்று, என்னுடைய வாழ்க்கையுடைய ஐடியல் யார் மாதிரி நான் வாழ்க்கை வாழுவேன். வாழும் சமயத்தில் தனக்காக நாம் ஒரு ஃபேன் வைக்கிறோம். ஃபேன் என்று சொன்னால் இந்த ஃபேன் கிடையாது. நான் ஒரு நபரை விரும்புகிறேன், அவர் மாதிரி வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அதற்காக அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலஹு அம்மனவாலஹு நமக்கு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தந்து அதனுடைய ஜெராக்ஸ் காப்பியாக 1,24,000 சஹாபாக்களை அல்லாஹ் தஆலா தந்தான். ஒரு மனிதனும் நபியுடைய வாழ்க்கை மாதிரி வாழ வேண்டும். நான் கார்பெண்டராக இருக்கிறேன், அதற்காக சஹாபிகளில் ஒரு கார்பெண்டர் எனக்காக முன்மாதிரி. நான் டிரைவராக இருக்கிறேன், எனக்காக சஹாபாக்கள் ஒரு டிரைவர் முன்மாதிரி. நான் சேவை செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறேன், சஹாபாக்கள் சேவை செய்யக்கூடியவர் அதற்காக முன்மாதிரி. நான் ஆட்சி செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறேன், சஹாபாக்கள் ஆட்சி செய்யக்கூடியவன் அதற்காக முன்மாதிரி. யார் எந்த வேலையில் இருக்கின்றார்களோ, எந்த தொழில் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்காக அதே தொழில் செய்யக்கூடிய சஹாபி அதற்காக முன்மாதிரி. எனவே 1,24,000 நபிமார்கள், அதே நபிமார்களுடைய எல்லா சிஃபத்துகளையும் எல்லா தன்மைகளையும் எல்லா குணங்களையும் அல்லாஹ் தஆலா சஹாபாக்களில் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தின் மூலமாக முழுமையாக இந்த சிஃபாத்துகளை இறக்கி வைத்தான். 1,24,000 சஹாபா, 1,24,000 अंबिया अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मन वालहु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए 1,24,000 सहाबा के अंदर 1,24,000 नबियों की सिफात मुंतकिल कर दिया. आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी, जितने नबियों के अंदर जितनी खूबियाँ हैं वो तमाम खूबियाँ सिर्फ और सिर्फ हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह ने रखी. हर तरह की खूबी, ये हुजूर अलैहि सलातु व सलाम का सबसे बड़ा मौजिज़ा. एक सहाबी हुजूर का एक मौजिज़ा, एक सहाबी हुजूर अलैहि सलातु व सलाम का एक नमूना. एक सहाबी, मैं हमेशा कहा करता हूँ, हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या कभी हम ये कह सकते हैं मैं जैसा हूँ मेरा बड़ा बेटा वैसा है, मैं जैसा हूँ मेरा छोटा बेटा ऐसा है, मैं जैसा हूँ मेरा आखिरी बेटा ऐसा है? कोई नहीं बोल सकता. भाई हमारी तरह हमारे बच्चे नहीं हो सकते.
लेकिन अजीब बात है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कलर ज़ेरॉक्स कापी 1,24,000 बना दिए और आपने क्या फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम, என்னுடைய சஹாபா வழிகாட்டக்கூடிய நட்சத்திரம் போல் இருக்கின்றார்கள். நட்சத்திரத்தில் சில நட்சத்திரங்கள் வழிகாட்டக்கூடிய கைடியன் ஸ்டார்ஸ், அதனுடைய பேர் என்ன, கைடியன் ஸ்டார்ஸ், வழிகாட்டி நட்சத்திரம். அது வழிகாட்டும். நான் எங்கே செல்ல வேண்டும் என்று நான் அந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்து, அது யமனில் இருக்கின்றது, இது இந்தியாவில் இருக்கின்றது, அது ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கின்றது, அது ரஷ்யாவில் இருக்கின்றது, அந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்து கொண்டு மனிதர்கள் தன்னுடைய வழியை, எந்த வழியில் சென்றால் நான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போய் சேருவேன், மக்காவுக்கு போய் சேருவேன், மதீனாவுக்கு போய் சேருவேன், ஷாமுக்கு போய் சேருவேன், யமனுக்கு போய் சேருவேன் என்று நட்சத்திரத்தை பார்த்து கொண்டு வழி எடுத்துக்கொண்டு செல்வார்கள். அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நீங்கள் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் 1,24,000 சஹாபாக்களை நான் கொடுத்துவிட்டு செல்கிறேன், ஒரு சஹாபியும் உங்களுக்காக வழிகாட்டி. பிஐயிஹிம் இக்ததைத்தும் இஹ்ததைத்தும், ஒரு நபரையும் நீங்கள் பின்தொடர்ந்து நடந்தால் உங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைத்துவிடும் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். ஒரு சஹாபி, அல்லாஹ் அல்லாஹ் ஃபி அஸ்ஹாபி, யா அல்லாஹ் என்னுடைய மக்களிடம் சொல்லி, இத்தகுல்லாஹ் ஃபி அஸ்ஹாபி, சஹாபாக்களை பற்றி தன்னுடைய வாயை அசைப்பதில் கவனமாக அசையுங்கள், அவர்களுடைய விஷயத்தில் எந்த விதமான தவறான விஷயத்தை சொல்லாதீர்கள் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எச்சரித்திருக்கிறார்கள். சொல்லாதீர்கள். அல்லாஹ் அல்லாஹ் ஃபி அஸ்ஹாபி லா தத்தகிதும் கரதம் மின் பாதி ஃபமன் அஹப்பஹும் ஃபபிஹுப்பி அஹப்பஹும், எந்த ஒரு மனிதர்கள் சஹாபாக்களை நேசிக்கிறார்களோ என்னுடைய நேசத்தை முன்மாதிரியாக வைத்து அவர்களை நீனும் நேசிப்பாயாக. யார் ஒரு சஹாபாக்களை வெறுக்கிறார்களோ அவர்களை நீனும் வெறுத்து விடுவாயாக என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்கிறார்கள். जो सहाबा को मेरी मोहब्बत के खातिर मोहब्बत करे, ए अल्लाह तू भी उसे चाहने लग जा, या अल्लाह जो मेरे सहाबा से नफरत करे तू भी उससे नफरत कर, जो भी बुग़्ज़ रखे तू भी उससे बुग़्ज़ रख. ये दुआ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है. और आज हम लोग किसी को नमूना ही नहीं बनाए. एन वली तनी वली, एन वली तनी वली, मैं अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारूंगा. ये लिबास पहन को है ना, किसकी तरह जी लिबास, ये नहीं मुझे पसंद है, मेरी बेगम को पसंद है, ठीक है. ये चेहरा किसका चेहरा, नहीं मुझे पसंद, मेरे बेगम को पसंद. अच्छा ये टोपी किसकी टोपी, नहीं ये मुझे पसंद थी. भाई गोया हमने अपने स्टाइल में घर बनाया, अपने स्टाइल में लिबास पहना, अपने स्टाइल में सो रहे हैं, अपने स्टाइल में खा रहे हैं, अपने स्टाइल में जी रहे हैं. तो हमने हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा को नमूना नहीं बनाया, फिर उनकी शफाअत मिलेगी कैसे? அவர்களுடைய ஷஃபாஅத் வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் மாதிரி வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். நான் என்னுடைய விருப்பம் போல் வாழ்க்கை வாழுவேன், அவர்களுடைய ஷஃபாஅத் எனக்கு வேண்டும் என்றால் அல்லாஹ் அதை தரமாட்டான். ஏன்? அல் மர்உ மஅமன் அஹப்பா, எந்த ஒரு மனிதன் யாரை விருப்பப்படுகிறானோ அவரோடு தான் அல்லாஹ் தஆலா மஹ்ஷருடைய மைதானத்தில் அவனை எழுப்புவான். जो बंदा जिसके नक्शे कदम पर चलता है, जिसको चाहता है, जिसको अपना महबूब बनाता है, जिसको अपना नमूना बनाता है, जिसके नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारता है, उसी के साथ उसका हशर होगा. और आज इसकी कमी है. माशरे में बिगाड़ क्यों? माशरा हम हमारी तरह जी रहे हैं. मामलात में बिगाड़ क्यों? मामलात हम हमारी तरह कर रहे हैं. अखलाक में बिगाड़ क्यों? अखलाक हम हमारी तरह अपनाए हुए हैं. इबादत में बिगाड़ क्यों? इबादत हम अपनी तरह कर रहे हैं. ईमानियत में बिगाड़ क्यों? ईमानियत शरीयत की रोशनी में नहीं है. जब नहीं है तो बिगाड़ आएगी. இந்த எல்லா விஷயங்களிலும் குறைவு எதுக்கு? எப்படி நாம் வாழ்க்கை வாழ்வதிலும்
நாம் கொடுக்கல் வாங்குவதிலும் நாம் நம்மளுடைய குணங்களிலும் நம்மளுடைய தன்மைகளிலும் நாம் நமக்கு விருப்பப்பட்ட மாதிரி தான் நாம் இபாதத்து செய்கிறோம், ஈமான் கொண்டாடுகிறோமே தவிர அல்லாஹ் ஷரியத்தின் மூலமாக எது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றானோ அதை பற்றி நாம் பின்தொடருவதே கிடையாது. अगर कोई चाहता है इस्लाह मुआशरा, बोलते नहीं जय पहले तुम्हें आकर इसे सुधारो. सुधारने के लिए क्या करना, कैसा सुधारना? मिसाल के तौर पर हमने कोई चीज़ लिखा, पहले आप देखे होंगे छोटे बच्चों को राइटिंग सिखाने के लिए अलीफ 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 अलीफ, पहले एक अलीफ, उस पर पेंसिल, फिर उसके बाद डॉट 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 अलीफ, उस पर हम लिखेंगे, फिर आधा ज़रा कुछ डाट होंगे, कुछ डाट नहीं होंगे, उस पर लिखा जाएगा, फिर उसके बाद आधा डाट होगा, आधा नहीं होगा, उस पर लिखेंगे, फिर उसके बाद बिल्कुल कम डाट होंगे, बकिया खाली होगा, उस पर लिखेंगे, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, अब लिखो. बच्चा लिखता हुआ चला जाता है. अलीफ ये लिखना शुरू किया, डॉट डॉट पर लिखा, फिर लिखा, फिर लिखा, फिर लिखा, आखिर में कोई डाट के बगैर ही बेहतरीन ये डालने वाला बन जाता है, लिखने वाला बन जाता है. इसी तरह अल्लाह ने हुजूर का नमूना दिया. अब कहा इनके नक्शे कदम पर चलो. सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया, अतकिया, अस्फिया, सालेहीन, सुलहा, हमें उनकी इक्तदा करते हुए आए. फिर देखे तो माशाल्लाह माशाल्लाह, परवाह नहीं. कैसा परवाह नहीं? परवाह नहीं, परवाह नहीं. कोशिश तो करें ना. आप क्या किए? नेक बनने की कोशिश किए. ये कोशिश पर अल्लाह नजात दे देगा. अगर कोई कोशिश ही नहीं किया, ये लिखो को तो यहाँ से लेकर अमेरिका की तरफ एक ही लकीर, वहाँ से वेस्ट इंडीज़ की तरफ और एक लकीर, और एक लकीर आकर यहाँ से सऊदी अरेबिया की तरफ. क्या रे ये बिंगा है ना, यूँ है, ये क्रॉस हो गया सकरात ये की तरह, उसे ये बोलती हैं क्या? ये तो स्टैंड खड़ना चाहिए यूँ, वो ये स्टैंड बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बल्कि यूँ है. तो ये थोड़ी बोलेंगे. इसे ये को क्या करेंगे? जाग देते 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 सीधा करेंगे. उसके बाद बनेगा ये. बना कि नहीं बना? अरे पुरीदा इल्लैया ஒன்றுமே ஆட மாட்டேங்குது. நான் முண்டின் நான் ஹண்டி ஏதாச்சும் ஒன்று அசைந்தால் தானே நம்மளுக்கு தெரியும் புரியுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. அசைவு இருக்க வேண்டும். நான் சொல்லுவது புரிகின்றதா இல்லையா? ஏ என்றால் இப்படி இருக்க வேண்டும். அது இப்படி இருந்தால் உடைந்து போய் சாய்ந்து போய் அதை நேர்படுத்துவதற்காக சில நாட்கள் ஆகும். हाँ, अब देखो तुम्हारे बच्चे का ये कैसा है, ज़रा परवाह नहीं, ये बेचारा खटने लगा, ये बेचारा सीधा होने लगा, ये अब अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त हो गया. अब ये दुरुस्त होने के लिए बच्चा 15 दिन उस ये पर मश्क करता है. ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, स्लेट में ये डालकर मश्क करो, मश्क करो, मश्क करो. खाली किसे दुरुस्त करने? अरे बोलो भाई. आवन्ना. अब आ लिखे तक आधी मैयत निकल जाती बच्चे की. आ करे तक इन्हें आ कर लगो छता बेचारा. वह आज सुधरता नहीं. मश्क करना पड़ता कि नहीं पड़ता? अब ये राइटिंग में दुरुस्त करने के लिए इतनी मश्क की ज़रूरत है. ज़िंदगी में सहाबा का नमूना लाने के लिए कितनी मश्क की ज़रूरत है. हमें क्या भी हमें सहाबा की तरह का तुम्हारी सूरत ना दिखाओ ज़रा. ये सहाबा की ज़िंदगी, चपरासी की ज़िंदगी सका भी नहीं है ना जी. गुलखन सहाबा की ज़िंदगी से बोलती है. सो तुम्हें गुजार रही सो ज़िंदगी, ये सहाबा की नमाज तुम्हें पढ़ रही सो. हाँ, एक दिन नमाज सीखे नहीं और शान क्या बगाते फिरते हैं? सहाबा की तरह नमाज. सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली.
तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा, इस तरह नमाज पढ़ो। सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी वो नमाज दिखाई थी जो नमाज एहसान के आला दर्जे की नमाज है। अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराहू व इन लम तकुन तराहू फइन्नहु यराका। ऐसी इबादत करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। எப்படி வணங்க வேண்டும் அல்லாஹ்வை? தொழுகும் சமயத்தில் நான் அல்லாஹ்வை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன், இந்த நினைவோடு அல்லாஹ்வை வணங்குங்கள். இது நபிமார்களுடைய தொழுகை. அல்லாஹ்வை நேராக பார்க்கும் ஒரு விஷயத்தில் அல்லாஹ்வை அவர்கள் வணங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள். அல்லாஹ், இது நபிமார்களுடைய தொழுகை, சஹாபாக்களுடைய தொழுகை, தாபீன்களுடைய தொழுகை. ஆனால் நாம் எப்படி தொழுக வேண்டும்? وَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. நீங்கள் இந்த மாதிரி கவனத்தை உண்டாக்கக்கூடிய சக்தியில் நிலையில் இல்லை என்றால் அல்லாஹ் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். யார் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான்? அல்லாஹ் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான், கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அல்லாஹ்வுடைய பார்வை உன் மீது இருக்கின்றது. இந்த கவனத்தோடு தொழு. हमें नमाज पढ़ते वक्त मुख्तलिफ मकामात में खुजली शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती? कब तो भी हमारी नमाज़ों को वीडियो पकड़ो, तो बच्चे को बोलो कब तो भी बा मैं नमाज़ पढ़ते इस टाइम को तो ज़रा वीडियो पकड़ रहे बा, कैसी नमाज़ पढ़ो ज़रा देखता हूँ। वो नमाज देखेगा तो एक क्या जी नमाज तुम्हें पढ़े सो, गुलाब जामुन ये क्या नमाज तुम्हें पढ़े सो, शर्म आती नहीं तुम ना। इस तरह की नमाज पढ़कर उम्मीदें रखते हैं अल्लाह की ज़ात पर। मैं कितने की नमाज आप पढ़ को दुआ कर हजरत, क्या भी नहीं हो रहा हजरत, क्या नहीं हो रहा, कहाँ से जी होता सो सकरात के आदमी। तुम्हारी नमाज जो है ना वो नमाज के सका है क्या जी? நீ தொல்தியப்பா, நான் ரொம்ப தொல்தி அல்லா கிட்ட ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டேன் ஹசரத், அல்லாஹ் உனக்கு ஒன்றுமே எங்க தருவான். உன் தொழுக வந்து உத கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்குது. தொழுக உத அடி இடி இந்த மாதிரி தொழுது அல்லாஹ்விடம் நான் கேட்பேன், या अल्लाह इन्हें दुआ कर रहा है कौन, इन्हें खुजो नमाजी, इसकी नमाजी की दुआ सब मैं कबूल करता नहीं बा। ढंग से नमाज पढ़ो बोलो, पहले ढंग से नमाज पढ़ो बोलो। जैसे हम लोग जा रहे हैं एक बड़े के पास एप्लीकेशन लेकर, सुन रही जा भाई, लेकर वहाँ जाने के बाद दे कौन के अंदर हाथ डाल को खुजाने को एप्लीकेशन देने गया। मजाक समझने को एक मैं क्यों मिसाल दे रहा हूँ, एक वहाँ खुजा रहा, उन्हें बोलिया जी बोलो फरमाइए, थे रोज़ जरा खुजा लेते हैं, खुजा लिया फिर जी फरमाइए, फरमाने तैयार नहीं। क्यों? इतनी खुजली हो रही है, जो वो मज़ा नहीं है किसी राज में, वो मज़ा नहीं है किसी राज में, जो मज़ा है हजरत खाज में। खाज के माने खुजली, जो मज़ा खुजली में है वो मज़ा राज में भी नहीं है। अब इन्हों खुजाले को जैसे उमर साहब पानपीर रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, कभी ये मत कहो तश्कील के वक्त में मुझे टाइम नहीं है, मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे वक्त नहीं है। बाज़ लोग बोलती मुझे खुजाने की भी फुर्सत नहीं है, मुझे बोलते कि नहीं बोलते, वरना अल्लाह ऐसी फुर्सत दे देगा सिवाय खुजाने के कोई भी काम नहीं रहेगा। खाली खुजाने का काम, खाना खुजाना, खाना खुजाना, खाना खुजाना। तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। ये खुजली वाली नमाज खत्म करो, इंशाअल्लाह। खुजली वाली नमाज नहीं, यहाँ खुजली वहाँ खुजली, वहाँ खुजली यहाँ खुजली, ऐसी खुजलियाँ अगर करते रहे नमाज पढ़ोगे वो नमाज मरदूद होकर चेहरे पर फेंक दी जाएगी। ये नमाज है, इस्लाह है माशरा। जब तक
तक नमाज दुरुस्त नहीं करोगे, माशरा दुरुस्त नहीं होगा, मामला दुरुस्त नहीं होगा, अखलाक दुरुस्त नहीं होंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नमाज को दुरुस्त करने को कहा। தொழுகையை சீர்திருத்த வேண்டும். எந்த ஒரு மனிதனுடைய தொழுகை நேராகி விட்டதோ வாழ்க்கை நேராகி விட்டது, சீராகி விட்டதோ வாழ்க்கை சீராகி விட்டது. நாம் தொழுகையை அழகாக தொழுதால் வாழ்க்கை அழகாக வாழுவோம். நாம் தொழுகை வீணாக்கி விட்டோம் என்று சொன்னால் வாழ்க்கை வீணாகிவிடும். எனவே பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, தொழுகையை மாற்ற வேண்டும் கவனமாக. ஃபஹ்சனல் வுஸூஆ, அழகாக வுஸூ செய்ய வேண்டும். வுஸூ செய்யும் சமயத்தில் நாம் நம்முடைய வுஸூவை அழகாக பொறுமையாக நல்ல விதமாக கை கழுவுங்க, நல்ல விதமாக மிஸ்வாக் பண்ணுங்க, வாய் கொப்பளிங்க, மூக்குக்கு தண்ணி, மூஞ்சியை நல்லபடியாக கழுவுங்க, தாடி நல்லபடியாக ஹலால் செய்யுங்க, கையை நல்லபடியாக கழுவுங்க. மூஞ்சி அல்லாஹும்ம நவ்விர் வஜ்ஹி யௌம துனவ்விருல் உஜூஹ், யா அல்லாஹ் என்னுடைய முகத்தை பிரகாசமாக ஆக்கி விடுவாயாக. எந்த நாள் நீ எல்லாத்துடைய உன்னுடைய நல்ல அடியான்களுடைய முகத்தை பிரகாசிப்பாயோ அந்த சமயத்தில் என்னுடைய முகத்தையும் பிரகாசமான முகமாக ஆக்கி விடுவாயாக. செய்யலாமா? யாரும் ஆமீன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே? பிரகாசமான. இரண்டாவது, நாம் கை சோத்து கை கழுவும் சமயத்தில், வலது கை இடது கை கழுவும் சமயத்தில் அல்லாஹும்ம அதி கிதாபி பியமீனி அல்லாஹும்ம லா துதி கிதாபி பிஷிமாலி. யா அல்லாஹ் என்னுடைய நாமே ஆமால் சோத்து வலது கையும் கொடுப்பாயாக, எனது கையும் கொடுப்பதை விட்டு என்னை காப்பாற்றுவாயாக. நாம் மசா செய்யும் சமயத்தில் அல்லாஹும்ம ஸல்லினி அர்ஷி ஸல்லினி பிஸில்லி அர்ஷிக் யௌம லா ஸில்ல இல்லா ஸில்லுக். யா அல்லாஹ் எனக்கு உன்னுடைய அர்ஷுடைய நிழலை தந்தருள்வாயாக. எந்த நாள் அந்த நிழலை தவிர எந்த நிழலும் இருக்காதோ அந்த சமயத்தில் அர்ஷுடைய நிழலை எங்களுக்கு தந்தருள்வாயாக. நான்காவது, கால் கழுவும் சமயத்தில் அல்லாஹும்ம சப்பித் கதமாயா அலா சிராத்தில் முஸ்தகீம். யா அலா சிராத், ஏ அல்லாஹ் புல் சிராத்தின் மீது நடக்கும் சமயத்தில் என்னுடைய கால்களை உறுதி தந்தருள்வாயாக. செய்யலாமா? துவா செய்யலாமா? இன்ஷா அல்லாஹ். இது துவா. நம்ம ஏதோ வசூ செஞ்சுட்டு வந்தோம். நான் எப்போவுமே சொல்கிறது, ஜும்மா தொழுக சமயத்தில் நம்ம நின்று நம்ம மௌலானாவை சொன்னோம், கொஞ்சம் அங்கே நின்று பாருங்கள் யார் யார் எப்படி எப்படி துவா வசூ செஞ்சுட்டு வரான்னு சொன்னால் பாதி பேருடைய வசூ ரிஜெக்டட். யோ ஒன்று சென்ட்டு வாயா, யோ ஒரு சென்ட்டு வாயா, யோ இங்கே வாயா, இங்கே வாயா, எங்கள் மூஞ்சி காமி, கையை காமி, காலை காமி, யோ ஒரு சென்ட் பையா. என்ன ஹசரத்து இந்த மாதிரி பேசுகிற நீங்க? என்ன ஹசரத்து அடிக்க என்னையா வசூ செஞ்ச? எத்தனை வருஷமாக வசூ செய்கிற நீ? எத்தனை வருஷமாக வசூ செய்கிற? ஒரு 30 வருஷம் வசூ செய்கிற. 30 வருஷத்துடைய தொழுகையே கூடல. 30 வருஷத்துடைய தொழுகை கூடவில்லை. 30 साल से नाकिस वजू कर रहा है. 30 साल से नाकिस वजू करने के नतीजे में 30 साल की नमाज नहीं हुई. नमाज पढ़ना कमाल नहीं है. नमाज के से पहले कमाल, वजू में कमाल पैदा करना जरूरी है. हमारे वजू ला हौला वला कुव्वा, ला हौला वला कुव्वा. क्या वजू कर रहे हैं हमें लोग? किसके पास भी वजू सीखे बोलो? सहाबा हुजूर के पास, ताबईन सहाबा के पास, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टीले पर बैठकर सिखाया सहाबा को. फरमाया हादा वज़ूउन ला यक़बल अल्लाहु सलात इल्ला बिही. ஒரு தடவை முகத்தை கழுவினார்கள்,
ஒரு தடவை கையை, ஒரு தடவை கையை, ஒரு தடவை தலை மசா செய்தார்கள். கால் ஒரு தடவை கழுவி விட்டு சொன்னார்கள், இந்த வசூ இல்லை என்றால் அல்லாஹ் தொழுகையை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். 2 தடவை செய்துவிட்டு சொன்னார்கள், இது நபிமார்களுடைய வசூ. 3 தடவை செய்துவிட்டு சொன்னார்கள், இது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வசூ என்று சொன்னார்கள். செய்யலாமா? இன்ஷா அல்லாஹ். முதல்ல தொழுகையை திருத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அல் வஸூ மிஃப்தாஹு ஸலாஹ். முதல்ல சாவி போட்டு திறக்கிறாரு. நான் இத்மா இருடா திறக்கிறேன், இருடா திறக்கிறாரு. நான் இத்மா மணி 10 இருடா, இத்மா மணி 12 ஆயிடுச்சு, இருடா. அப்புறமேல் கொஞ்சம் அத்தா நீங்க சாவியை மாற்றி எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்க. எப்ப திறந்தா கதவு திறக்குது, பழைய குருடி கதவை திரடி, பழைய குருடி கதவை திரடி, கதவே திறக்க மாட்டேங்குது. ஏன்? அல் வஸூ மிஃப்தாஹு ஸலாஹ். சாவியே தவறான சாவி போட்டு திறக்கிறோம் 30 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ हज़रत, क्या हज़रत नमाज आ जय गुलखन जाको वज़ू ढंग से करो जी, वज़ू ढंग से करो। वज़ू सही हो गया, नमाज सही हो गई। नमाज आज तक 30 साल से तेरी नमाज खुली ही नहीं, क्यों? वज़ू सीखा नहीं। करेंगे इंशाल्लाह आइंदा से ढंग से वज़ू। कौन कौन करेंगे? पाबंदी से करेंगे इंशाल्लाह। ढंग से वज़ू करना नहीं आ रहा, मौलाना जरा वज़ू कर को दिखा को सिखाओ। मौलाना को मीनार पर बिठा को, गांव वालों हजरत वज़ू फरमा रहे, देखो तो न शहीद हो जाती हूँ। सहाबा टीले पर बैठकर दिखाए, हजरत के मीनार पर बैठो को देखेंगे, बोले वो तो तक सुनो, सिंगल लाको दाएं बाएं बैठ को दे तो बीच में बैठा डालो मौलाना को, मौलाना वज़ू करती वो देख लेकर ज़रा सीख लेंगे। ठीक है भाई, करेंगे इंशाल्लाह। वज़ू कर लो, वज़ू ढंग, वज़ू हो गया नमाज हो गई। वमन सलुहत सलुहल साइरु अमली वमन फसदत फसदत साइरु अमली। जिसकी नमाज क़ियामत के दिन सही हो गई, उसके तमाम अमाल नामे सही हो गए। जिसकी नमाज खराब, अमाल नामा भी खराब। इसलिए चाबी की मिसाल इसलिए दी गई, चाबी मिफ्ताहुस सलाह, जिस तरह दांत होते हैं चाबियों में, क्या होते हैं? एक दांत भी ऊपर नीचे हुई तो खुलती क्या? बोलो भाई, इसके सकीच नहीं, उन्हें छोना सो सकी सब चलता नहीं। हाँ चलते क्या सकी? ये चाबी तुम्हारी चाबी सकीच नहीं, हाँ डाल के घुसा देखिए, दम रहा तो खोलो, नहीं खोल रहा ना हजरत, सकी बोले ना तुम्हें। सहाबा के सके वज़ू करे तो सहाबा की तरह सका नहीं चलता, सका नहीं चलता, बल्कि क्या चलता है? सगा। सहाबा के सका वज़ू नहीं चलेगा, बल्कि क्या चलेगा? सगा, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे सहाबा ने वज़ू किया उसी तरह वज़ू करो। हज़रत अहमद लाग साहब दामत बरकातुहुम एक मर्तबा अर्ज़ करने लगे, मैं सफ़र में था, यमन के सफ़र में 2008 में, तो हज़रत वज़ू करा रहा था। हज़रत ने कहा, मैं भी हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह को वज़ू कराता था। एक मर्तबा चेहरा धोने के बाद मैंने जो लोटा कुंडी वाला होता है, पाइप वाला, वो लोटे में पानी यहाँ डाला। हज़रत ने यूँ देखा, घूरा, कहने लगे जनाब इलल मराफ़िक़ है, मिनल मराफ़िक़ नहीं है। कुरान पाक में क्या है? इलल मराफ़िक़ इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू उजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। वहाँ है इलल मराफ़िक़, मिनल मराफ़िक़ नहीं है। वज़ू जब करें तो
हथेली में पानी लेकर कोहनी की तरफ रवाना करें, यूं यहां से यहां झड़ाना सुनी, यूं कर को फिर यूं झड़ाना, यूं कर को फिर यूं झड़ाना, यूं कर को फिर यूं झड़ाना, वजू करने का तरीका। समझे भाई? अरे सब पूर्ण चाय लिया अल्हम्दुलिल्लाह सुनूंगा जुड़ी पन्नी ना से नो, ऐसा फिर ऐसा, ऐसा फिर ऐसा, ऐसा फिर எனக்கு கொடுத்த நேரம் 3/4 மணி நேரம், 3/4 மணி நேரம் முடிஞ்சிருச்சு. இன்னொரு 5 நிமிஷம் பேசிக்கலாமா? இன்னொரு 5 நிமிஷம். இப்படி அதற்கு பிறகு இப்படி. ஏன் என்று சொன்னால் இங்கிருந்து தண்ணி இங்கே சென்று அதற்கு பிறகு இங்கிருந்து இப்படி வரும் சமயத்தில் எல்லா கையுடைய பாவங்கள் விரலில் மூலமாக கீழே விழுந்துவிடும், उदिर्दिविडुम. तमाम गुनाह यूं जाकर यूं झड़ जाएंगे. हदीस में जो है मिनल असाबिअ तक्तुरुल खताया मिनल असाबिअ. எல்லா பாவங்கள் விரலில் மூலமாக உதிர்ந்துவிடும். அந்த உதிரும் சமயத்தில் நாம் இப்படி சென்று இப்படி வர வேண்டும். செய்யலாமா இன்ஷா அல்லாஹ்? எனவே பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, அல்லாஹ் தஆலா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் சீர்திருத்தத்தை கொண்டாடுவான். அதற்காக நாம் நம்முடைய தொழுகையை நேர்படுத்த வேண்டும். இன்ன ஸலாத தன்ஹா அனில் ஃபஹ்ஷாஇ வல் முன்கர். இன்ன ஸலாத தன்ஹா. ஒரு லூஸ் பாதி அரபி தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்களே, எனக்கு அரபி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒருத்தவன் இன்ன ஸலாத்த தன்ஹா, नमाज तन्हा पढ़ो. नमाज क्या पढ़ो? अरब से आए सुनो, अरब से तुर्क अरबी. अरब से आने के बाद क्या करती, स्टार्टिंग में अरब के बाज़ लोग सिगरेट मारने का धरते ना, अरब के डब्बा रख ले को सबके सामने निकाल को पिए. ज़रा दिना के बाद ही डब्बा अरब का, अंदर हिंदुस्तान के बीड़ियाँ. डब्बे कौन से, बीड़ियाँ कौन से? निकालता है सो डब्बा, फिर अंदर रख लेता, अंदर है सो आइटम में. बात समझ में आ रही नहीं? ऐसे छतरियाँ माशाल्लाह भरको ही अल्लाह के फज़ल व करम से. तो मैं याद कर रहा था कि वो जो शख्स अरब से आया है, उन्हें क्या समझा, इन्ना सलात तन्हा, नमाज तन्हा पढ़ो मेरे प्यारो. हालांकि तन्हा से मुराद वहाँ तन्हा पढ़ो नहीं है, नमाज रोकती है. तोड़ गई उन्ने तड़क्किरदी जजली अनिल फहशाई बेहयाइयों से केवलमान வெட்கக்கெட்ட விஷயங்களை விட்டு தடுக்கிறது. मेरी तमिल है ना, वो सादी सीधी तमिल, ज़रा सब्र से सुन लो. तुम्हारी सका फसी तमिल बोलने मुझे नहीं आता, इसलिए आप हज़रात हमारी तमिल को बर्दाश्त कर लीजिए, ठीक है भाई? मैं अभी बोल रहा था मौलाना के पास, एक तमिल एक तिमिल. मैं जो बोलता हूँ वो तिमिल है, वो तमिल नहीं है. क्या बोलता हूँ? तिमिल. इसलिए वो स्मॉल तमिल बॉय, तो इसलिए उसे ज़रा बर्दाश्त करो, ठीक है भाई? तो मैं क्या कह रहा था, तड़क्किरदी வெட்கக்கெட்ட விஷயங்களிலிருந்து, அனில் ஃபஹ்ஷாஇ வல் முன்கர். முன்கர் என்றால் பாவங்கள். பாவங்களை விட்டு உன்னை தடுக்கிறது. அது எப்படி தடுக்கும்? தொழுகையுடைய வஸு நேராக இருந்தால் நம்மளுடைய ஒரு தொழுகை நாம் தொழுவோம். கண்ணுடைய பாவங்கள், வாயுடைய பாவங்கள், சொல்லுடைய பாவங்கள், காதுடைய பாவங்கள், கவனத்துடைய பாவங்கள், நினைவுடைய பாவங்கள்
ஒரு பாவங்களிலிருந்தும் நாம் இன்ஷா அல்லாஹ் தன்னை தடுத்துக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக மாறிவிடுவோம். அதற்கு பிறகு நாம் மன் அகல தையிபன் வ அமில அலா சுன்னத்தின் வ அமினன் நாஸ பவாயிகஹு தகலல் ஜன்னா, 3 விஷயங்களை சொல்லிவிட்டு நான் என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். மன் அகல தையிபன், எந்த ஒரு மனிதன் தூய சாப்பாடு சாப்பிடுவானோ, ஹலாலான உணவு, ஹலாலான உணவு என்றால் தூய சாப்பாடு, ரிஸ்கே ஹலால். मन अकल तय्यबन, जैसी मटीरियल वैसी मैन्युफैक्चरिंग. कंपनी में सड़े मटेरियल ना डालेगा तो सड़े आइटम निकलती. ताज इतनी गलीज बस से पेपर फैक्ट्री हजरत तेरी की ताकि गलीज बास में रहना जी. डोर बंद करो, डोर बंद करो, बंद करे. गलीज बास अंदर घुसने के बाद बंद करे. अंदर पूरी एसी में गलीज देखो, डोर खोलो जी, फिर खोल को अंदर का आइटम बाहर बेच को, फिर साफ कर को, फिर उसके बाद प्योर एयर लेते हैं, एसी, एयर कंडीशन. क्यों? मटेरियल गलीज, तो निकलने वाली चीजें भी क्या निकलेंगी? बिरयानी अगर तुम उम्दा पकाना चाहते हो, अरुमैयान बिरयानी அதை சமைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அருமையான பொருள்களை போட வேண்டும். काजी महक, हमारे यहाँ खुशबू को बास बोलती. क्या हजरत तुम्हारी इत्र की बास बहुत अच्छी है ना हजरत, तुम्हारी इत्र की बास हजरत. जय चंबू शुक्र. इत्र की बास नहीं होती, इत्र की खुशबू होती. सो संडास की बास होती, सो गू की बात होती, सो इत्र की खुशबू होती. सो हमें आजब तुम्हारी इत्र की बात, हजरत तुम्हारी इत्र की बात, क्या गलीस पड़ा था भाई, इत्र की गलीस बात होती क्या जी? तो इत्र में क्या होती है बोलो? संडास में क्या होती है? बास. उर्दू सीखें, वो एक एक चीज सीखें. यू मस्ट बी लर्न, सीखना चाहिए. अगर नहीं सीखोगे तो हम वैसे ही रह जाएंगे. दुरुस्त करें, एक एक चीज को दुरुस्त करें. तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि गुनाह, अब हम पाक खाए, पाक सोचेंगे, पाक बोलेंगे, पाक देखेंगे, पाक जज्बात, पाक ख्यालात, पाक सोच, पाक एक एक नीयत, वो किसका नतीजा बोलो? हराम खाए, हरचे आयत दर घसीट, आम बाशदिया कवीट. என்ன இருந்தாலும் வயிறு ஜஹன்னம ரொப்பிக்கணும். ஜஸாக்கல்லா 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 ஜஸாக்கல்லா. ஹலாலா ஹராமா என்று யோசிப்பதே கிடையாது. என்ன வருதோ எல்லாம் ரொப்பிக்கணும். எப்படி? சில பேர் பிட் வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்கள், சில பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் என்றால் என்ன, ஈஸி மணி என்றால் என்ன, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஈஸி மணி? உட்கார்ந்து சாப்பிடுவது. ஒரு இடத்தில் போட்டு விட்டார் பணம், அந்த இடத்தில் வரக்கூடிய காசு ஹலாலா ஹராமா என்று தக்வா உள்ள உலமாக்களிடம் கேட்காமல், தக்வா உள்ள உலமாக்கள் ஒன்று இருக்கு, உலமா ஃபார் சேல், ஃபத்வா ஃபார் சேல், பை ஒன் கெட் டூ ஃப்ரீ. அந்த மாதிரி உலமாக்கள் கிட்ட போகக்கூடாது. உலமாக்கள் கிட்ட போனோன்னு சொன்னா கம்பீரமான உலமாக்கள், தக்வா உள்ள உலமாக்கள், தவக்குல் உள்ள உலமாக்கள். எந்த உலமாக்கள் ஒரு வெட்டு ரெண்டு துண்டுன்னு சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி உலமாக்கள். இது ஹலாலா ஹஸ்ரத்? ஹலால் கிடையாது. இது ஹராமா ஹஸ்ரத்? ஹராம் என்று சொல்லக்கூடிய உலமாக்கள். அல் ஹலாலு பையினுன் வல் ஹராமு பையினுன் பைனஹுமா முஷ்தபிஹாத். ஒரு விஷயத்தை பற்றி சில உலமாக்கள் ஹலால் என்று கூறுகிறார்கள், சில உலமாக்கள் ஹராம் என்று கூறுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அது முஸ்தபா என்று சொல்லப்படும்.
அது என்ன சொல்லப்படும்? முஸ்தபா. எல்லாருமே ஹலால் என்று சொல்கிறார்கள், ஹலால். எல்லாருமே ஹராம் என்று சொல்கிறார்கள், ஹராம். சிலர் ஹலால் சிலர் ஹராம் என்றால் அது பேர் என்ன? முஸ்தபா. முஸ்தபா இல்லை. என்ன சொல்லணும்? அதான் நம்ம மௌலானா நாத் படிச்சாங்களே, முஸ்தபா முஸ்தபா, அந்த முஸ்தபா அதே முஸ்தபா இல்லையா, முஸ்தபா. முஸ்தபா அது முஸ்தபா என்று கூறப்படும். ஒரே ஒரு ஹலால், இது ஹராம். அதே மாதிரிதான் நாம் கொடுக்கக்கூடிய உணவு இருக்கின்றது. நான் ஏற்றுக்கொண்டேன், अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया. जब आपने अपनी बीवी को कबूल किया, बीवी को हलाल खिलाने की जिम्मेदारी भी कबूल किया. अगर बीवी को आपने हराम खिलाया, बीवी बच्चे जन्म देगी तो वो बच्चों के अंदर हराम के असरात मुरत्तब होंगे. तौबा करेंगे इंशाअल्लाह. इस्तफ्ती नफ्सक, हमें एक पूछ को देख लेना आपके दिल से, क्या बात तो कमाया सो ज़रा आज जाको आईने के सामने खड़े हो जाना. बा अलीफ, एक बच्चे का नाम अलीफ करके रख लियो नाम, समझ नहीं? अब नाम आगे वहाँ बोले तो उन्होंने गुस्सा कर लेते, वही गिरफ्तारी. कौन सा तभी मैं नाम बोला तो क्या रहे, मेरा नाम बदनाम करा लेना, ज़रूरत नहीं. अलीफ कौन तभी अलीफ करके रहते, कभी नाराज़ हो जाना को भाई अलीफ, तू जो कमा रहा ना वो हलाल क्या? आईने के सामने खड़ो को पूछो. अरे अलीफ रे, हाँ बोल बा, तू कमा रहा ना वो हलाल वो? उन्हें बोलता कहाँ रे हलाल रे, उन मौलाना हराम बोल को बोले नहीं. हाँ वो मौलाना हलाल बोल को बोले ना, उन्होंने कमीशन मौलाना रे, कमीशन मौलाना होना. जज़ाकल्लाह दो, अल्हम्दुलिल्लाह लो, जज़ाकल्लाह दो, अल्हम्दुलिल्लाह लो. वो मौलाना अलग हुआ. एक साहब कहने लगे, इन्हों हलाल करके बोले ना हजरत को, तो उन्होंने वैसे मौलाना तोल के 15 मिलती, किलो के 15. ऐसे मौलाना एक आदमी फौलाद की तरह एक मार दो टुकड़े, ये बिकने वाले नहीं हैं. और हमें लोग क्या करती हैं, बस एडजस्टमेंट मौलाना रखो, रख दिया अपने पास स्टेपनी, जैसे स्टेपनी से स्टेपनी से एडजस्टमेंट उलमा का नाम. उन्होंने उलमा नहीं उल्मा, उन्हों कौन उन्हों उल ओला नहीं उल तल उल तल, वैसे उल माँ, वैसे उलमा को. मैं उन्होंने मौलाना के पास पूछा, उन्होंने जायज़ करके बोले ना, क्या था जायज़ करके बोले? गू खाना जायज़ बोले. हाँ शर्म आती नहीं? हलाल को हराम, हराम को हलाल करते हुए फिरते सो, मरोगे तो ये जुबान पर, जो जुबान पर तुम हराम खा रहे हो जुबान पर कलिमा निकलेगा? बेशरम, बेहया, बेगैरत, बेमुरवत, तूने हराम खाया, हराम खिलाया और सबको हराम की दावत दी. जब तेरी मौत आएगी कलिमा जुबान से हरगिज़ नहीं निकलेगा. अल्लाह चेहरा काला करके बता देगा, काला धंधा करने वाले का पूरा बदन काला हो गया. अगर तू सही मौत मरना चाहता है, तमाम लोगों को जिसे जिसे तूने हराम खिलाने का आदी बनाया, सबको तौबा करा और सबसे पहले तू तौबा कर, वरना मौत आज ने तो कल आएगी. पैसा क्या पैसा, पैसा क्या जी पैसा, कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे वैसे वैसे बन गए. एक जमाने के मालदारा फकीरा हो गए, एक जमाने के फकीर आप मालदारा हो गए, नहीं हुए? हमें सब बचपन में खाने बहुत तरसले को थे, अब बंगले में ही. हमें सब एक जमाने में कारा में फिर अब साइकिल में ही. कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मिम्मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर. तौबा करेंगे इंशाअल्लाह. इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन है? हलाल खाओ. एक ताबई का वाक़या है,
आए, मुलाजमत को गए, घर में बहुत फक्र फाका था, वापस आए, नौकरी नहीं मिली, काम नहीं मिला, मजदूरी नहीं मिली। फिर दोबारा जिस वक्त दूसरे दिन निकले तो बेगम उसी तरह मुस्कुराकर उनका अलविदा किया, जाओ जाको कमा लेकर आओ। फिर उस दिन भी उनको कमाई नहीं हुई, शर्मिंदगी की वजह से मस्जिद को चले गए, घर को आए नहीं। शाम को घर को आए, बच्चे सोने के बाद, चेहरा उदास था। बीवी समझ गई, कोई बात नहीं, छोड़ो, खरज ले को, आटा घुला को, खा ले को, गंजी पी, सो गए। तीसरे दिन निकल रहे थे, बीवी ने 4 कदम आगे रखने के बाद बुलाया, मेरे सरताज जरा तवज्जो। मुड़कर देखे, क्या बात है बेगम? कहने लगे, आज तीसरा दिन है, आपके दिल को बड़ी तकलीफ होगी। अगर मैं आज खाली हाथ गया तो मेरी बेगम मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा? याद रखना, हलाल रोजी अगर मिले तो ले आना, अगर हराम है तो हरगिज ना लाना। हम भूखे मर जाना पसंद करेंगे हराम लोकमा खाकर जीने से। यह कहकर भेजा। यह है माएँ, ऐसी माँ होने की वजह से नस्लों में नेक साले औलाद पैदा होते हैं। और हमें लोग, हाँ मेरा बेटा, हराम खिलाकर तुम बच्चों को पालोगे, मेरी बात लिख कर रखना, तुम मरने से पहले तुम्हारी औलाद के हाथों से जूते खाकर मरोगे। लिख कर रखो मेरी बात। इसलिए बास गाँव में रहती छतरियाँ, करो भाई, मैं भी कर रू नहीं, मैं भी हराम खा रू नहीं, तुम्हें भी खाओ, मैं भी हराम खा रू नहीं, तुम्हें भी खाओ, मैं भी हराम खा रू नहीं, तुम्हें भी खाओ। बाज रहती, तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। मन अकल तय्यबन व अमिला अला सुन्नतिन, सुन्नत पर अमल करो, शरीयत पर अमल करो, शरीयत जो कहती है उसको सुनो। व अमीन अन्नास बवाइक़हु, लोगों को तकलीफ़ मत दो, ना ज़ुबान से, ना हरकतों से, ना फ़ाल से, ना किरदार से, ना अखलाक से। இந்த 3 விஷயங்களை பின்தொடர்ந்திடுங்கள். நல்லது ஹலாலான உணவை சாப்பிடுவது, ஷரியத் முறைப்படி அமல் செய்வது, சுன்னத்தான முறைப்படி. அதே மாதிரி யாருக்குமே கஷ்டம் கொடுக்காத வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னால், இந்த 3 விஷயங்களை பின்தொடர்ந்தால் தஹலல் ஜன்னா, இன்ஷா அல்லாஹ், அல்லாஹ் நம்மை சொர்க்கத்தில் சேர்த்து விடுவான். செய்யலாமா இன்ஷா அல்லாஹ்? அல்லாஹ் நம் எல்லோருக்கும் சொர்க்கத்தை தந்துள்வானாக. வாஹிரு தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். லக்கல் ஹம்து வ லக்கல் ஷுக்ரு. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சய்யிதினா முஹம்மத் வ அலா ஆலி சய்யிதினா முஹம்மத் வ பாரிக் வ ஸல்லிம். யா அல்லாஹ், எங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக, எங்கள் பெற்றோர்களை பாவங்களை மன்னிப்பாயாக, நாம் தெரிந்தோ தெரியாமலையோ அறிந்தோ அறியாமலோ செய்த பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ், எங்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கை தந்தருள்வாயாக, உனக்கு பிடித்தமான வாழ்க்கை தந்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ், உனக்கு பிடிக்காத வாழ்க்கை விட்டு எங்களுக்கு பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ், நல்ல உணவை தந்தருள்வாயாக, ஷரியத் முறைப்படி அமல் செய்வதற்கு தௌஃபீக் தந்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ், உன்னுடைய அச்சத்தை, உன்னுடைய பயத்தினுடைய உள்ளத்தில் யா அல்லாஹ் தந்து உனக்காக வாழக்கூடிய நபர்களாக ஏற்றுக்கொள்வாயாக, உன்னுடைய நேசர்களாக ஏற்றுக்கொள்வாயாக. வாழ்க்கையில் செய்த எல்லா தவறுகளை விட்டு எங்களை பாதுகாப்பு தந்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ், எங்களுடைய வார்த்தையை மாற்றி தந்தருள்வாயாக. எந்த ஒரு மனிதன் யா அல்லாஹ் இன்ட்ரெஸ்ட் சூது சாப்பிடுகிறானோ, யா அல்லாஹ் அவனுடைய வாழ்க்கையை நீ வீணாக்கி விடுகிறாய். யா அல்லாஹ், ஃபைன்ன லஹு மஈஷத்தன் ஸன்கா, அவருடைய வாழ்க்கையை யா அல்லாஹ் நீ பரக்கத் இல்லாத வாழ்க்கையாக ஆக்கி விடுவாய். யா அல்லாஹ், அந்த விஷயத்தின் மீது எங்களுக்கு யக்கீனை தந்து ஹலாலான முறையில் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தௌஃபீக் தந்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ், எங்களுக்கு சொர்க்கத்தை தந்தருள்வாயாக. எங்களுடைய ஆண்களையும் மாற்றி விடுவாயாக, பெண்களையும் மாற்றி விடுவாயாக, அவங்களுடைய யோசனையும் மாற்றி விடுவாயாக. எங்களுடைய வாலிபர்களையும் மாற்றி விடுவாயாக. அவங்களுடைய ஒரு விஷயத்தையும் மாற்றத்தை தந்தருள்வாயாக, மாற்றத்தை தந்தருள்வாயாக. எல்லாம் உன்னுடைய நபி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உம்மத்திற்காக எத்தனை துஆக்கள் செய்தார்களோ அதில் எங்களுக்கு பங்கை தந்தருள்வாயாக. எத்தனை விஷயத்தை பாதுகாப்பு செய்தார்களோ அதில் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தந்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ், நம்முடைய கேட்ட விஷயங்களை அமல் செய்து தௌஃபீக் தந்தருள்வாயாக. ரப்பனா தகப்பல் மின்னா மா கான சாலிஹன் வ அஸ்லிஹ்னா மா கான ஃபாஸிதா பிரஹ்மத்திக யா அர்ஹமர் ராஹிமீன். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.